इस हत्यारे ने अपने करियर की सबसे बड़ी डील ली थी। सफल होने पर इनाम $10 करोड़। उसका टारगेट एक निजी द्वीप पर रहता था। द्वीप के चारों ओर 2 मील की समुद्री सीमा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित थी। रोजाना सब्जी फल लाने वाले सप्लायर को भी पूरे शरीर की स्कैनिंग से गुजरना पड़ता था। ड्रोन लगातार हवा में घूमते रहते थे और समुद्र की हर छोटी मोटी हलचल पर नजर रखते थे। ऐसे घेराबंदी में किसी की जान लेना सुनने में नामुमकिन लगता है, लेकिन कई दिनों की सावधानीपूर्वक निगरानी के बाद उसने टारगेट की एक नियमित आदत पकड़ ली। हर रोज एक निश्चित समय पर वो समुद्र में तैरने जाता था। एक पागलपन भरा प्लान उसके दिमाग में तैयार हो गया। उसे 4 किलोमीटर दूर समुद्र में एक एक्सट्रीम स्नाइपिंग करनी थी। उस प्लान को अमल में लाने के लिए उसने एक मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर ली और उसे छिपाव के तौर पर इस्तेमाल किया। जब नाव तय जगह पर पहुंची तो हत्यारे ने शांति से चाकू निकाला और बिना हिचकिचाहट के नाव के कप्तान की जान ले ली। उसने कप्तान के शव को सोते हुए की मुद्रा में रखा, अपनी सांसों को संभाला और फिर भारी भरकम प्रोफेशनल स्टेबलाइजर पहन लिया। इसके बाद उसने तेजी से स्टैंड को असेंबल किया। हर मिशन की तरह इस बार भी उसके पास सिर्फ 4 गोलियां थी। स्नाइपर राइफल को स्टैंड पर मजबूती से फिक्स करने के बाद उसने एक गोली चैम्बर में डाली। स्नाइपर स्कोप का क्रॉसहेयर दूर की ओर स्थिर था। द्वीप पर कोई हिचकिचाहट नहीं थी। उसने इंडेक्स फिंगर से ट्रिगर दबाया और गोली बिल्कुल सटीक निशाने पर लगी। हत्यारे ने अब थोड़ी राहत ली। अब उसे बस इंतजार करना था कि टारगेट कब दिखे। तभी रडार पर तेज अलार्म बजा। उसने बाइनोकुलर से आकाश की ओर देखा तो एक मॉनिटरिंग ड्रोन उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने जल्दी से एक बड़ा कोट निकालकर स्नाइपर राइफल को ढक दिया और खुद मछली पकड़ने वाली छड़ी उठाकर आराम से मछुआरे का रोल प्ले करने लगा। नाव डिफेंस रेड लाइन से 3.2 किलोमीटर बाहर थी, इसलिए मॉनिटरिंग टीम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर टारगेट स्विमिंग सूट पहनकर पानी में उतरने की तैयारी कर रहा था। सिक्योरिटी हेड उससे रूटीन सेफ्टी प्रोसेस दोहरा रहा था। हत्यारे ने बाइनोकुलर से दूर की हरकत पकड़ी। टारगेट विला से निकलकर समुद्र की ओर जा रहा था। उसने फौरन छड़ी फेंकी और स्टेबलाइजर दोबारा पहन लिया। किनारे पर खड़ा सिक्योरिटी हेड समुद्र की ओर देख रहा था। विशाल नीले पानी में सिर्फ एक छोटा सा काला बिंदु दिख रहा था। आखिरकार जब हत्यारे ने राइफल का निशाना टारगेट पर सेट किया तो महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रोटेक्टिव शील्ड से बाहर निकलकर पानी में उतरने ही वाला था। लेकिन ठीक उस क्रिटिकल शूटिंग विंडो में समुद्र की लहरों की वजह से क्रॉसहेयर लगातार हिल रहा था। उसी समय पीछे से एक सिविलियन स्पीड बोट तेजी से गुजरी और उसकी वेव्स ने नाव को और ज्यादा हिला दिया। उसे फिर इंतजार करना पड़ा। उसी पल सिक्योरिटी टीम को शक हुआ कि ये मछली पकड़ने वाली नाव इतनी देर से क्यों रुकी है। उन्होंने तुरंत एक हाई स्पीड पेट्रोल बोट भेजी जांच के लिए। हत्यारा पूरी तरह से निशाने पर फोकस था। तभी पेट्रोल बोट का इंजन का शोर साफ सुनाई देने लगा। आसमान में ड्रोन भी दोबारा घूमने लगा। हत्यारे ने तुरंत सिग्नल जैमर निकाला और ड्रोन का सिग्नल काट दिया, लेकिन सिक्योरिटी कैप्टन को खतरा भाप लिया। उसने तुरंत सभी गार्ड्स को टारगेट को ढकने का आदेश दिया। ठीक उसी पल जब हत्यारा ट्रिगर दबाने ही वाला था, एक बॉडीगार्ड ने धक्का देकर अमीर आदमी को पानी में डुबो दिया। इंसान कितनी देर तक सांस रोक सकता है? हत्यारे ने शांति से इंतजार किया। जैसे ही टारगेट ऑक्सीजन की कमी से पानी की सतह पर उभरा, हत्यारे ने सटीक समय पर गोली चला दी, लेकिन वो वफादार बॉडीगार्ड ने अपनी बॉडी से गोली रोक ली। अब हत्यारे के पास सिर्फ आखिरी गोली बची थी। अगर ये भी चूक गई तो $10 करोड़ का इनाम हवा में उड़ जाएगा। अमीर आदमी ने गहरी सांस ली और पानी में डुबकी लगाकर द्वीप की ओर तैरने लगा, लेकिन पानी पर उसकी तैराकी से बने साफ